हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन अड्डा 99 पे। दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी के द्वारा वार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 के लिए प्रारंभ कर दिया गया है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपना एग्ज़ाम फॉर्म कैसे भर पाएंगे इसके बारे में। ठीक है, इससे पहले भी हमने एक और वीडियो बना दी है जिसमें आपको बताए हैं कि रेगुलर कैंडिडेट अपना फॉर्म कैसे भर सकते हैं, पूरा प्रोसेस करके बताए हैं। अगर आप रेगुलर छात्र हैं तो वो वीडियो हमारा देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हम दे दिए हैं। इसी के साथ आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप प्राइवेट परीक्षा फॉर्म कैसे भर सकते हैं। चाहे आप फर्स्ट ईयर के कैंडिडेट हो, चाहे आप प्रीवियस यूजी या पीजी जिसके भी कैंडिडेट है, आज की इस वीडियो में हम प्राइवेट परीक्षा फॉर्म भर के बताएंगे। ठीक है, इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि इस बार अगर आप परीक्षा फॉर्म भरते हैं तो आपको एबीसी आईडी की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो एबीसी आईडी क्या है, एबीसी आईडी आप कैसे बना सकते हैं, इसकी भी कंप्लीट जानकारी आपको देंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम आज का अपने ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अपने एग्जाम फॉर्म भरने के लिए आपको कोई सा भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है। ठीक है, इसके बाद आपको सर्च बार में आ जाना है, फिर यहाँ पास आपको PRSU सर्च कर लेना है। ठीक है, जैसे आप सर्च करते हैं यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा पीटी रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट लिंक, जिसमें यहाँ पास आप देख लेंगे www.PRSU लिखा रहना चाहिए। ठीक है, इसी वाले में आप सिंपली से आप क्लिक कर लेंगे। अब जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे देखेंगे यहाँ पर पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होकर आ जाता है। ठीक है, अब आगे का फॉर्म आपको अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा राइट साइड में एग्जामिनेशन लॉगिन का एक ऑप्शन ग्रीन कलर में। ठीक है, इसी एग्जामिनेशन लॉगिन के ऑप्शन पे आपको सिंपली से क्लिक कर लेना है। अब इसके बाद दोस्तों आपके सामने इस प्रकार से एक न्यू पेज ओपन होकर आ जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे का फॉर्म आपको अप्लाई करने के लिए अगर आप प्राइवेट के कैंडिडेट हैं या फिर फर्स्ट टाइम यहाँ पास रविशंकर यूनिवर्सिटी में फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको क्या करना होता है, सबसे पहले तो यहाँ पास इस यूज़र नेम और पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, यहाँ पास आप देखेंगे यूज़र नेम और पासवर्ड मांगा जा रहा है। तो ये यूज़र नेम और पासवर्ड आप कैसे बना सकते हैं, चलिए इसके बारे में बताते हैं। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपने यूज़र नेम और पासवर्ड बना लिए हैं तो आपको दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर रविशंकर की वेबसाइट में एक ही बार आपको यूज़र नेम पासवर्ड बनाना पड़ता है, उसी से लॉगिन करके आप आगे का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं यूज़र आईडी और पासवर्ड आप कैसे बना सकते हैं, इसके बाद आपको बताएंगे लॉगिन करके फॉर्म कैसे अप्लाई कर पाएंगे इसके बारे में। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पास नीचे में आपको देखने को मिल जाएगा क्रिएट एन अकाउंट का एक ऑप्शन। ठीक है, तो इसी क्रिएट एन अकाउंट के ऑप्शन पे आपको सिंपली से क्लिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पास आपके सामने क्रिएट यूजर का एक न्यू पेज ओपन होकर आ जाता है। अब देखिए यहाँ पास आपको अपना 12th का मार्कशीट के अनुसार आपको डाल देना है। यहाँ पास आप अपना फुल नेम डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पर यूजर नेम में आप अपने 12th का रोल नंबर ही डाल सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पास आपको अपना एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड आप अपने अनुसार बना सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ उसी पासवर्ड को दोबारा आपको इस वाले बॉक्स में भी इंटर कर देना है। अब पासवर्ड आप बना लेते हैं। इसके बाद यहाँ पास देखिए आपको ईमेल आईडी अपना डाल देना है और यहाँ पास आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। लेकिन ध्यान में रखेंगे जिस ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर से एक बार यहाँ पर इसमें यूज़र आईडी या पासवर्ड बन गया है तो वो यहाँ पास नहीं लेगा, तो आपको कोई नया डालना होगा। ठीक है, तो चलिए मैं सबसे पहले फटाफट से यहाँ पास ये सभी डिटेल्स फिल कर लेता हूँ। तो इस प्रकार से दोस्तों अपने यहाँ पास सारा डिटेल यहाँ पर ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और ये पासवर्ड वगैरह इंटर कर लेते हैं। इसके बाद सिंपली से आपको यहाँ पर साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही दोस्तों आप साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे इस प्रकार से एक न्यू पेज ओपन होकर आ जाएगा, जिसमें यहाँ पास अब आपको अपना एक फ़ोटो अपलोड करना होगा और अपना सिग्नेचर अपलोड करना होगा। ठीक है, तो अपलोड करने के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली से यहाँ पास अपलोड पिक्चर के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपना फ़ोटो अपलोड कर लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आप देखेंगे आपका फोटो कुछ इस प्रकार से आ जाता है सिलेक्ट करने के बाद। अब इसे अपलोड करने के लिए सिंपली से यहाँ पास आपको अपलोड का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसी अपलोड के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पास प्रोफाइल इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली, आपका यहाँ पर फोटो अपलोड हो गया है। ठीक है, अब इसी प्रकार से दोस्तों अपना सिग्नेचर भी अपलोड करने के लिए सिंपली से आपको चूज सिग्नेचर के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से अपना सिग्नेचर भी चूज कर लेना है। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप अपना सिग्नेचर चूज करेंगे तो यहाँ पास आ जाता है। अब इसे अपलोड करने के लिए यहाँ पास नीचे में आपको अपलोड का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी अपलोड के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पास आपका प्रोफाइल सिग्नेचर भी यहाँ पर सक्सेसफुल अपलोड हो गया है। ठीक है, अब आपको यहाँ पास नीचे में साइन अप का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आपका फोटो और सिग्नेचर दोनों अपलोड होने के बाद तो आपको सिंपली से इसी साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे देखेंगे यहाँ पास आपके सामने आ जाता है यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड इन यूनिवर्सिटी पोर्टल। आप सक्सेसफुल यहाँ पर रजिस्टर्ड हो गए हैं और यहाँ पास आपका यूजर नेम देखने को मिल जाएगा और यहाँ पास आपको अपना पासवर्ड देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब आपको आगे का फॉर्म अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, इसी यूजर नेम और पासवर्ड से आपको लॉगिन करना होगा। ठीक है, तो लॉगिन करने के लिए आपको नीचे में यहाँ पास
गो फॉर लॉगिन का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी गो फॉर लॉगिन के ऑप्शन पे आपको सिंपली से क्लिक कर लेना है। अब जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे देखेंगे इस प्रकार से यहाँ पास आप लॉगिन वाले पेज में आ जाते हैं। अब आपको लॉगिन करने के लिए यहाँ पास उसी यूज़र नेम को डाल देना है और उसी पासवर्ड को डाल देना है, और जिसका यूज़र नेम पासवर्ड पहले से बन गया है वो अपना पहला वाला यूज़र नेम पासवर्ड यहाँ पास डाल सकते हैं। और अगर पता न हो तो यहाँ से आप फॉरगेट भी कर सकते हैं। फॉरगेट कैसे करना है इस पर हमने पहले ही वीडियो में बता दिए थे, और अगर फॉरगेट करना नहीं जानते तो आप हमारा पहला वाला वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, ठीक है। तो चलिए मैं पहले फटाफट से यहाँ पर अपना यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर कर देता हूँ। तो इस प्रकार से दोस्तों अपने यूजर नेम और पासवर्ड आप इंटर कर लेते हैं। इसके बाद सिंपली से आपको यहाँ पास लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे देखेंगे इस प्रकार से आपके सामने न्यू पेज ओपन होकर आ जाएगा, जिसमें अब यहीं से आपको अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरना होगा, ठीक है। तो यहाँ पास आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। इसमें यहाँ पर 4th नंबर में आपको देखने को मिलेगा एग्जामिनेशन मार्च अप्रैल 2024 का एक ऑप्शन, ठीक है। तो अब आपको एग्जाम फॉर्म भरने के लिए सिंपली से इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब इसमें आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस प्रकार से आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होकर आ जाता है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा जूम करके आपको बताते हैं, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अब यहाँ पास आपको क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पर एग्जाम टाइप पूछा जा रहा है। तो एग्जाम टाइप में यहाँ पास आपको एनुअल पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पास देखिए कोर्स नेम पूछा जा रहा है। तो कोर्स नेम पे यहाँ पे सिंपली से आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर अगर आप बीए करने वाले हैं तो यहाँ पर बैचलर ऑफ आर्ट, यहाँ पर बीए क्लासेस के लिए अलग से दिया गया है, बीए संस्कृत के लिए भी अलग से दिया गया है, साथ ही साथ यहाँ पर बीकॉम के लिए अलग से दिया गया है, यहाँ पर बीसीए के लिए अलग से दिया गया है, बीलिप के लिए अलग से दिया गया है, साथ ही साथ यहाँ पर आप जिस भी कोर्स करना चाहते हैं यहाँ पर बीएससी के लिए भी अलग से दे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से आप जो भी कोर्स करना चाहते हैं उस कोर्स को यहाँ पास आपको सिंपली से सिलेक्ट कर लेना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप कोर्स सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद यहाँ पर ईयर पूछा जाता है आपसे, तो आप जिस ईयर के लिए डाल रहे हैं, जैसे यहाँ पर फर्स्ट ईयर के लिए डाल रहे हैं तो इसे सिलेक्ट करना है, सेकंड वाले इसे और थर्ड वाले इसे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पास आपसे स्टूडेंट टाइप पूछा जा रहा है। तो यहाँ पास देखिए आपके पास अगर आप रेगुलर के लिए फॉर्म भरेंगे तो इसे क्लिक करेंगे, प्राइवेट के लिए फॉर्म भरेंगे तो इसे क्लिक करेंगे, एक्स रेगुलर वाले इसे क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ पास सप्लीमेंट्री वाले यहाँ पास इसे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पास हम प्राइवेट सेलेक्ट कर लेते हैं। आप अपने अनुसार जिसका फॉर्म भर रहे हैं वो सिलेक्ट कीजिएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पास सेंटर नेम पूछा जाता है। तो आप जिस भी सेंटर में अपना एग्जाम दिलाना चाहते हैं उस सेंटर को यहाँ पास फाइंड कर लीजिएगा और उस सेंटर को यहाँ पास आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से आप अपना सेंटर सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपको आगे बढ़ जाना है। फिर यहाँ पास नीचे में आपको देखने को मिलेगा सब्जेक्ट फैकल्टी। तो यहाँ पास सब्जेक्ट फैकल्टी में आपको यहाँ पास आप जो कोर्स सिलेक्ट किए रहेंगे उसके अनुसार आ जाता है, ठीक है। यहाँ पास आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो देखिए आप प्राइवेट का फॉर्म भर रहे हैं तो आपसे कोई भी डिटेल नहीं मांगी जाएगी, यहाँ पास सीधा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पास ऑटोमेटिक आ जाता है, ठीक है। तो आपसे एक्स्ट्रा कोई भी डिटेल नहीं मांगा जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पास रेगुलर के लिए फॉर्म भरेंगे तो आपसे अलग डिटेल मांगा जाएगा, जैसे हम सेलेक्ट करके दिखा देते हैं। यहाँ पास आप अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं या फिर आपका एडमिशन फॉर्म नंबर, जो आपने एडमिशन के लिए जब फॉर्म भरे थे उस टाइम आपके फॉर्म में वो नंबर दिया रहेगा, उसे आप डालकर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पास प्राइवेट का बता रहे हैं तो यहाँ पास प्राइवेट सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद ऑटोमेटिक यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है। अब देखिए आपको यहाँ पास नीचे में देखने को मिल जाएगा सर्च का एक ऑप्शन, ठीक है। तो इसी सर्च के ऑप्शन पे आपको सिंपली से क्लिक कर लेना है। अब जैसे आप सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पास आप जितने भी डिटेल्स सिलेक्ट किए थे वो सारे डिटेल्स आ जाता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पास ओके के ऑप्शन पे सिंपली से क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप ओके के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं थोड़ी देर आपको वेट करना है, ठीक है। फिर इस प्रकार से आपका सारा डिटेल्स आपको एक बार फिर से देखने को मिल जाता है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पास आपका एग्जामिनेशन डिटेल देखने को मिल जाएगा, जिसमें यहाँ पास आपका फोटो वगैरह, और नीचे आएंगे तो आपका सिग्नेचर भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब चलिए आप थोड़ा सा आपको जूम करके बताते हैं, आगे का प्रोसेस आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पास आपसे कैंडिडेट नेम पूछा जा रहा है। तो यहाँ पास आप अपना नेम डाल देंगे और ऑटोमेटिक अगर आपका नेम आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नेम नहीं आता है तो यहाँ पास आपको अपना नेम 12th के मार्कशीट को देखकर सेम टू सेम डाल देंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पास डेट ऑफ बर्थ, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता है तो यहाँ से भी आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पास आप अपने फादर या हस्बैंड का नेम डाल सकते हैं, ठीक है। अगर आप एक महिला है, शादीशुदा है, तो यहाँ पास आप अपने हस्बैंड का भी नेम डाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नीचे में यहाँ पास आप अपने मदर के नेम डाल देंगे। फिर यहाँ पास आपको अपना फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर डाल देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पास देखिए जेंडर, तो यहाँ से जेंडर पे आपको सिंपली से सिलेक्ट कर लेना है, मेल या फीमेल जो भी है, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा कैटेगरी। तो कैटेगरी में आप SC ST OBC जो भी कैंडिडेट है यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद नीचे में यहाँ पास आपका आधार नंबर पूछा जाता है। तो यहाँ पास अपने 12 अंकों का जो भी आधार नंबर है वो आधार नंबर आपको डाल देना है, ठीक है। अब ये सब चीज़ डाल लेते हैं। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पास आपका एग्जाम सेंटर जो आपने अभी सिलेक्ट किए थे वो आ जाएगा, ठीक है। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पर एग्जाम मीडियम, तो आप एग्जाम किस मीडियम में दिलाना चाहते हैं, जैसे हिंदी में, इंग्लिश में, संस्कृत में, तो ये यहाँ छत्तीसगढ़ी, तो यहाँ से आप अपना एग्जाम मीडियम सिलेक्ट कर सकते हैं।
इसके बाद यहाँ पास आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी ऑटोमेटिक आ जाता है, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर सेशन आ जाता है, तो सेशन में देखिए आप अभी इस सेशन के लिए फॉर्म भर रहे हैं सत्र 2023-24 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर सत्र 2023-24 सबसे नीचे में देखने को मिल जाएगा, तो इसे आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब ये सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद अब यहाँ से अपना कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस की जानकारी देनी होगी। तो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में यहाँ पास आप अपना कंप्लीट एड्रेस डाल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताते हैं, जैसे अपने विलेज का नेम, पोस्ट का नेम और अपने यहाँ पास डिस्ट्रिक्ट का नेम, तहसील का नेम, ये सारा चीज़ आप इंटर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नीचे में आप अपने पिन कोड डाल सकते हैं, अपने एरिया का जो भी पिन कोड है उसे आप डाल दीजिएगा। जैसे ही आप अपना पिन कोड को डालेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पास आपका डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट होकर आ जाएगा और आपका स्टेट भी सिलेक्ट होकर आ जाएगा, ठीक है। इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी। इसके बाद यहाँ पास आप कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस डाल लेते हैं। फिर यहाँ पास आपको अपना परमानेंट एड्रेस की जानकारी पूछी जाती है। तो अगर आपका परमानेंट एड्रेस भी सेम है और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो यहाँ पास आपको एक बॉक्स देखने को मिल जाएगा। इस बॉक्स में आपको क्लिक कर देना है, फिर ये ऑटोमेटिक फिल होकर आ जाएगा। और अलग अलग है तो आप अलग अलग भी इंटर कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पास पूछा जाता है, पहले पूछा जाता था यहाँ पास एनएडी डिटेल, तो एनएडी डिटेल में ही अब यहाँ पास आपसे पूछा जा रहा है एबीसी आईडी के बारे में। तो ये एनएडी के समान ही एबीसी आईडी भी है, ठीक है, इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। अब यहाँ पास आपको एक आप फॉर्म भरना चाहेंगे तो आपको एबीसी आईडी की ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पास आपको डू यू हैव एबीसी आईडी, आपके पास एबीसी आईडी है पूछा जा रहा है, तो यहाँ पास सिंपली से आपको सिलेक्ट करना है। और यहाँ पास आपको यस नो तो नहीं पूछा जा रहा है, तो यहाँ पास आपको एबीसी आईडी सिलेक्ट करनी होगी, ठीक है। अब एबीसी आईडी आप यहाँ पास सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पास आपको अपना एबीसी आईडी डाल देना है और यहाँ पास रीटाइप एबीसी आईडी पे फिर से आपको दोबारा अपना एबीसी आईडी डाल देना है। और अगर आपके पास एबीसी आईडी नहीं है तो यहाँ पास आपको एक लिंक देखने को मिल जाएगा, इस लिंक से आप क्रिएट भी कर सकते हैं। तो क्रिएट करने के लिए सिंपली से आप इसमें क्लिक कर लेंगे। इसमें क्लिक करेंगे, इसके बाद थोड़ी देर आपको वेट कर लेना है। फिर यहाँ पास ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन होकर आ जाता है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स का एबीसी आईडी का। यहीं से आपको अपना एबीसी आईडी बनाना होता है, ठीक है। तो एबीसी आईडी कैसे बनाना होता है इस पर पहले ही हमने कंप्लीट वीडियो बना दी है, ठीक है। वो वीडियो आप हमारा देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक हमने दे दिए हैं, ठीक है। और साथ ही साथ हमने कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिए है उस वीडियो का लिंक, आप वो वीडियो हमारा देख लीजिएगा और अपना एबीसी आईडी बना लीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल फ्री में आप बना सकते हैं अपना एबीसी आईडी। एबीसी आईडी कैसे होता है स्क्रीन में आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपका एक एबीसी आईडी बन जाएगा। आप हमारा वीडियो देखकर बना लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पास नीचे में आपको एबीसी आईडी लिखा है, देखिए यहाँ पास। तो इसी एबीसी आईडी को अब आपको क्या करना है, यहाँ पास एबीसी आईडी पे इंटर कर देना है और रीटाइप एबीसी आईडी में दोबारा आपको इंटर कर देना है, ठीक है। अब ये एबीसी आईडी आप डाल लेते हैं। इसके बाद सिंपली से आपको अब आगे बढ़ जाना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास अब आपको स्कूल बोर्ड एकेडमिक डिटेल आपको भरना होगा। तो यहाँ पास आप ध्यान से भरिएगा, इसमें आपको गलती नहीं करनी है क्योंकि यहाँ पर निर्देश भी दिया गया है, देख पाएंगे। कृपया इस अनुभाग में अपने विवरण ध्यान से भरें, एक बार सबमिट होने के बाद बदला नहीं जाएगा। तो आपको ध्यानपूर्वक भरना है, ठीक है। इसमें जो भी जानकारी आपको फिल करनी है वो ध्यानपूर्वक भरेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पास अपने 12th की जानकारी मांगी जाती है। तो देखिए यहाँ पास आपका 12th का रोल नंबर यहाँ पास आपको डाल देना है। इसके बाद यहाँ पास यूनिवर्सिटी, तो यहाँ से आप अपना बोर्ड या यूनिवर्सिटी आपने किस बोर्ड से अपना 12th पास किया है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पास पासिंग ईयर पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पर पासिंग ईयर में आपने किस सत्र में पास किए हैं। जैसे अभी यहाँ पास आपने 12th 2023 में ही पास किए हैं तो 2023 सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब 2023 सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पास ओनली आपको अपना 12th का मार्कशीट मांगेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर 2022 में सिलेक्ट किए हैं तो यहाँ पास 2022 सिलेक्ट करेंगे तो देखेंगे यहाँ पास आपको गैप सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है, ठीक है। तो ये गैप सर्टिफिकेट आप अपने तहसील कार्यालय में जाकर बनवा सकते हैं, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, आप वहाँ जाइए और आराम से बनवा सकते हैं, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पास अगर आप अभी पिछले ही ईयर पास किए हैं तो यहाँ पर 2023 सिलेक्ट कीजिए, आपको यहाँ पर गैप सर्टिफिकेट नहीं मांगेगा, ठीक है। इसके बाद अब देखिए यहाँ पर आपसे ग्रुप पूछा जाता है। तो आपने 12th किस ग्रुप से पास की है वो आपको सिलेक्ट करना है। जैसे आपने साइंस से या कॉमर्स से या आर्ट्स से या फिर एग्रीकल्चर या फिर अदर से, ठीक है। तो यहाँ पास आपको सिंपली से सिलेक्ट कर लेना है। अब जैसे आप ये सिलेक्ट करते हैं इसके बाद यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा अपटाइन मार्क और टोटल मार्क की जानकारी यहाँ पास पूछी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पास अपटाइन मार्क में टोटल आपने कितने अंक पाए हैं वो आपको डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर टोटल मार्क में यहाँ पास टोटल कितने मार्क का आपका एग्जाम हुआ था वो आपको डाल देना है, ठीक है। तो यहाँ पास आपको क्या डालना है, अपना पूर्णांक डाल देना है और यहाँ पास अपना प्राप्तांक डाल देना है, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये आप फिल कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पास आपको देखने को मिल जाएगा चूज फाइल का एक ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ से आपको चूज करना है अपना जो 12th का मार्कशीट है उसे और यहाँ से आपको अपलोड करना है, ठीक है।
तो अपना 12th का मार्कशीट आप सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पास आपको देखने को मिल जाएगा अपलोड का एक ऑप्शन, ठीक है। तो इसी अपलोड के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आप अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे देखेंगे यहाँ पर मार्कशीट अपलोडेड सक्सेसफुली, आपका मार्कशीट यहाँ पर सक्सेसफुल अपलोड हो गया और यहाँ पास आपको देखने को भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपना मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हैं। ध्यान में रखेंगे अगर आप अपना मार्कशीट अपलोड करते हैं तो यहाँ पर 150 से यहाँ पर 200 KB के बीच में ही होना चाहिए, तभी ये अपलोड होगा, ठीक है। अगर इससे यहाँ पास ये कम या ज़्यादा रहता है तो ये अपलोड नहीं होगा, तो आपको पहले मर्ज कर लेना है, ठीक है, साइज में। अब इसके बाद देखिए यहाँ पास आप 12th का आप डिटेल फिल कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पास आपका एग्जामिनेशन डिटेल बैचलर ऑफ आर्ट्स, तो अभी आप BA BSc या BCom जो भी कोर्स करना चाहते हैं उसका डिटेल पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा, इसमें भी बोला जा रहा है इस अनुभाग को आपको ध्यान से भरना है, सबमिट होने के बाद ये बदलाव नहीं होगा। तो अगर आप फर्स्ट ईयर के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पास आपको कोई भी डिटेल भरने की आवश्यकता नहीं है, ये आप पूरा का पूरा छोड़ सकते हैं क्योंकि आप अभी अपीयरिंग है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पास आपको क्या करना है, सेशन, तो सेशन अभी सत्र 2023-24 के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पर सत्र 2023-24 पर डाल देना है। ये सब में आपको कुछ भी नहीं करना है, ये पूरा छोड़ देना है, ठीक है। मात्र यहाँ पास आपको सेशन बस डालना होगा, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों आप ये सभी डिटेल्स फिल कर लेते हैं, फिर नीचे आ जाना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पास आपको पेपर डिटेल्स देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इस पेपर डिटेल्स पे यहाँ पास आपको हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी रहेगा ये सभी के लिए, ठीक है, ये देखने को मिल जाएगा। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पास आपको 3 सब्जेक्ट चयन करना है जिस सब्जेक्ट के लिए आप एग्जाम दिलाना चाहते हैं, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पर नीचे आपको इन्वायरमेंटल स्टडीज देखने को मिल जाएगा, ये भी यहाँ पास अगर आप फर्स्ट ईयर के लिए फॉर्म डाल रहे हैं तो आपके लिए जरूरी है, ठीक है। तो अब यहाँ से आपको 3 सब्जेक्ट चयन करना है जिस सब्जेक्ट के लिए यहाँ पास आप एग्जाम दिलाना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पास सब्जेक्ट चयन करके बता देता हूँ, इसी प्रकार से आप जिस सब्जेक्ट के लिए एग्जाम दिलाना चाहते हैं उस सब्जेक्ट का आप यहाँ से इस प्रकार आप चयन कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पास आप देख लीजिएगा कौन से सब्जेक्ट के लिए आप अपना एग्जाम दिलाना चाहते हैं, इस प्रकार से आप सब्जेक्ट चयन कर लीजिएगा। सब्जेक्ट चयन कर लेते हैं, इसके बाद नीचे में आपको एक प्रीव्यू का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आपने सभी डिटेल्स फिल किए, वो सभी डिटेल आपका सही है कि नहीं, यहाँ पास प्रीव्यू एक बार क्लिक कर लीजिए। प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पास आपने जितने भी डिटेल्स फिल किए हैं सारा डिटेल्स आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पास आपका सारा डिटेल्स देख लेने के बाद यहाँ पास साइड में आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पास एडिट का भी ऑप्शन दिया गया है। अगर आपको लगता है इसमें कोई मिस्टेक है तो यहाँ पास आप एडिट पे क्लिक करके अभी भी एडिट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपका सभी डिटेल्स सही है तो यहाँ पास आपको ओके का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो इस ओके के ऑप्शन पे आपको सिंपली से क्लिक कर लेना है। अब इसके बाद आपको यहाँ पास सिंपली से सबमिट का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इसी सबमिट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे देखेंगे यहाँ पास डाटा सेव्ड सक्सेसफुली, ठीक है। तो यहाँ पास अब आपको ओके का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे थोड़ी देर आपको वेट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पास आपने जितने भी डिटेल्स फिल किए थे, यहाँ पास अपना नेम, अपने फादर का नेम और यहाँ पास इनरोलमेंट नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर ये आ जाता है और यहाँ पास टोटल अमाउंट आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि आप जिस कक्षा के लिए फॉर्म भर रहे हैं उस कक्षा में अगर यहाँ पास प्रायोगिक विषय रहता है तो ऐसी स्थिति में आपको कॉलेज में जाना है, वहाँ पंजीयन कराना होता है, उसके बाद आपको ऑनलाइन आवेदन करना होता है। तो एक बार आप अपने कॉलेज में जाकर संपर्क कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ तक आप अपना फॉर्म अप्लाई कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पास आपको पेमेंट करने के लिए गो टू पे का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी गो टू पे के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। अब इसमें आप जैसे ही क्लिक करेंगे देखेंगे इस प्रकार से यहाँ पास आपका पेमेंट वाला पेज ओपन होकर आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ से आपको पेमेंट करने के लिए देख पाएंगे यहाँ पर फोन पे का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर गूगल पे का भी ऑप्शन दिया गया है, साथ ही साथ यहाँ पर नीचे आएंगे तो यूपीआई का, फोन पे का और यहाँ पास नेट बैंकिंग का भी ऑप्शन दिया गया है। तो आप जिससे भी पेमेंट करना चाहते हैं उस मेथड को आप सिलेक्ट करके अपना पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों चलिए मैं फटाफट से पहले अपना पेमेंट सक्सेसफुल कर लेता हूँ, उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो इस प्रकार से दोस्तों आप अपना पेमेंट सक्सेसफुली कर लेते हैं। फिर यहाँ पास आपको पेमेंट स्टेटस में देखने को मिल जाएगा यहाँ पर पैड और साथ ही साथ यहाँ पर प्रिंट के नीचे में आपको देखने को मिल जाएगा प्रिंट का एक ऑप्शन। तो इस प्रिंट के ऑप्शन पर आप क्लिक करके अपने फॉर्म का प्रिंट पीडीएफ में सेव कर सकते हैं अगर मोबाइल से फॉर्म भर रहे तो। लेकिन ध्यान में रखेंगे अगर आपका पीडीएफ ब्लैंक आ जाता है तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आपको आपके जो यूज़र आईडी और पासवर्ड है उसे लेकर किसी भी कंप्यूटर शॉप में आपको चले जाना है, वहाँ अपना यूज़र आईडी पासवर्ड बताएंगे तो वो आपका प्रिंट निकाल कर दे देंगे, ठीक है। फिर इस प्रिंट को आपको अपने संबंधित कॉलेज में जाकर सबमिट करना होगा। तो ये था दोस्तों पूरा कंप्लीट प्रोसेस ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म भरने का। उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से दोस्तों इस यूनिवर्सिटी से संबंधित जो भी लेटेस्ट अपडेट, जैसे इसके एग्ज़ाम टाइम टेबल को लेकर, एग्ज़ाम डेट को लेकर या फिर इसके रिजल्ट को लेकर, एडमिट कार्ड को लेकर जो भी अपडेट आता है दोस्तों हम अपने चैनल के माध्यम से इसकी जानकारी देते रहते हैं। तो अभी तक दोस्तों आपने हमारे ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ ये वीडियो आगे अन्य दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी
इसी प्रकार से अपना फॉर्म भर सके। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर से मिलेंगे आपके साथ एक नए वीडियो लेकर, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद।